हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए क्या मूल विधि में हमने अभी पढ़ा। अभी कल हमने क्या समाप्त किया? कल हमने समाप्त किया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। इसी को क्या बोलते हैं? रासुका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासुका। अधिनियम का मतलब कानून से लिया गया था, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं NSA। तो आज इसके हमको पढ़ने हैं क्या इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखना है। क्या करना है? इससे जो बनने वाली परीक्षा में जो बनने वाले प्रश्न हैं वो कैसे इससे प्रश्न कैसे बनेंगे, तो उन प्रश्नों पर हम क्या करेंगे? आज चर्चा करेंगे। उन प्रश्नों को हम देख रहे होंगे। तो चलिए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। ये रहा हमारा कौन सा? ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है हम पढ़ते हैं, ठीक। पढ़ते हैं क्या कहता है प्रश्न। लिखा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का विस्तार कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का विस्तार हमने जब क्लास पढ़ रहे थे तो क्या बताया था कि जब 2019 के पहले कहाँ पर? जम्मू कश्मीर को छोड़कर क्या था? जम्मू कश्मीर को छोड़कर कहाँ पर? संपूर्ण भारत में था। लेकिन 2019 के बाद कब से? 31 अक्टूबर साफ लिख दे रहा हूँ, 31 अक्टूबर 2019 के बाद कहाँ पर? संपूर्ण भारत में। कैसा? संपूर्ण भारत में ये क्या हो गया? लागू हो गया था। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शनों को पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन ए देखते हैं क्या? संपूर्ण भारत में। क्या है ऑप्शन ए? क्या है? संपूर्ण भारत में। क्या संपूर्ण भारत में? तो क्या है? संपूर्ण भारत में। बिल्कुल क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आंसर है क्या? संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। दूसरा ऑप्शन बी क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ये कब था? 2019 के पहले था। बिल्कुल नहीं। सी जम्मू कश्मीर तथा नागालैंड को छोड़कर संपूर्ण भारत में। बिल्कुल भी नहीं। जम्मू कश्मीर तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को छोड़कर। ये भी क्या? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और वैसे भी अब देखिए कि कोई भी अधिनियम में अगर ये पूछा जाए विस्तार है तो एकदम फिक्स कर लीजिए कि क्या होगा? संपूर्ण भारत में उसका विस्तार होगा। सभी अधिनियमों का विस्तार कहाँ पर? संपूर्ण भारत में ही होगा। अब कहीं पर कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की? कब मंजूरी प्रदान की मतलब कब पारित किया गया? कब? ये लागू नहीं पूछा गया, क्या कब पारित किया गया? तो इसमें क्या है? दो डेट हम पढ़ते थे, क्या? पारित होने की और कौन सी? लागू होने की। कौन सी? पारित होने की डेट पढ़ते थे और हम लागू होने की। तो इसमें क्या देखा था? इसमें हमने देखा था कि हमको कौन सी? क्या एक ही डेट मिली थी? क्या थी इसमें? एक ही डेट पारित और लागू होने की एक डेट मिली थी। कौन सी? 27 दिसंबर थी। कौन सी? 27 दिसंबर। और कौन सी? 1980। जब हम पढ़ रहे थे तो दोनों की लागू और पारित होने दोनों डेट की क्या एक डेट मिली थी। तो क्या देखेंगे? क्या 31 दिसंबर? बिल्कुल नहीं। 30 दिसंबर? नहीं। 28 दिसंबर? नहीं। तो क्या 27 दिसंबर? तो कहेंगे बिल्कुल सर 27 दिसंबर को ही क्या हुआ था? 27 दिसंबर 1980 को ही क्या हुआ था? ये राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी मिली थी और ये पारित और लागू दोनों हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल कितनी धाराएं हैं? तो क्या देखें, हम जब पढ़ रहे थे तो कितनी देखी थी? कितने अध्याय कितने थे? इसमें अध्याय कितने थे? अध्याय हम पढ़ रहे थे अध्याय कितने थे? इसमें अध्याय कितने थे? 0 अध्याय थे, कोई भी अध्याय नहीं था। धाराएं इसमें कितनी थी? धाराएं इसमें कितनी थी? तो धाराएं देखी थी कितने? जो सेक्शन हैं वो कितने? जो सेक्शन थे
ये धाराएं थी वो कितनी थी, 18 थी। कितनी, 18 धाराएं थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम खाली स्थान से संबंधित है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है वो किससे संबंधित है, क्या असामाजिक तत्वों से, निवारक निरोध से, सार्वजनिक सुरक्षा से, या आतंकवाद नियंत्रण से। किससे, आतंकवाद नियंत्रण से। तो ये किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये क्या था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम था, तो ये क्या था, एक निवारक कानून था। ये क्या, निवारक, ये क्या था, निरोध, ये निवारक क्या था, निरोध निवारक, या इसको निवारक किसी समस्या को क्या करने के लिए, किसी समस्या को पहले से भांप लेने के बाद उस समस्या का समाधान करने के लिए ये कानून बनाया था। तो ये क्या था, निवारक निरोध था। क्या था, निवारक निरोध। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा निवारक निरोध। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन किस वर्ष किया गया था, कब किया गया था। तो इसको पारित किया गया था कब, 80 में, 1980 में क्या किया था, पारित किया गया था, और 1984 में क्या किया गया था, इसका संशोधन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1984 में क्या किया गया था, इसका संशोधन किया गया था। और ये देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन ये रहा। ये देखिए ये क्या परीक्षा में ये पूछा गया, यूपीएसआई 2021 में 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन कब पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है 27 नवंबर 2021 की कौन सी थर्ड पाली में, कौन सी पाली में, थर्ड पाली में, किस पाली में, थर्ड पाली में पूछा गया, किसमें, थर्ड पाली में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 1984 में क्या हुआ था, इसका फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, पहला संशोधन हुआ था, महत्वपूर्ण संशोधन इसमें किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ खाली स्थान के तहत किया गया आदेश है। तो किस धारा के तहत ये निरोध का अधिनियम किस धारा के तहत किया जाता है, धारा 2 के तहत, धारा 3 के तहत, या धारा 4 या 5 के तहत। धारा 1 में, धारा 2 में क्या है, धारा 2 में हमको सबको पता है कि क्या होती हैं, परिभाषाएं होती हैं। क्या होती हैं, परिभाषाएं होती हैं। क्या होती हैं, परिभाषाएं होती हैं। और धारा 3 में क्या है, धारा 3 में आदेश देने की शक्ति क्या है, निरुद्ध में आदेश करने की शक्ति, निरुद्ध के आदेश करने की शक्ति है। किस किस को शक्ति प्राप्त है, क्या किस किस को शक्ति प्राप्त है। और धारा 5 में क्या है, धारा 5 में हमारे में, धारा 5 में क्या है, धारा 4 में देखते हैं कि धारा 4 में क्या है। तो निरोध का जो आदेश है उसका क्या, उसकी तामील है, उसमें क्या, इसमें क्या तामील है, निरोध की तामील, निरोध की तामील क्या है, निरोध की तामील है, क्या है, निरोध की तामील है। और धारा 5 में क्या है, धारा 5 में है उसको निरोध का जो स्थान व उसके क्या है शर्तें हैं, क्या है शर्तें हैं, इसमें क्या स्थान की शर्तें हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या एक जो निरोध है वो क्या लागू हो सकता है, क्या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में भी निरोध किया जा सकता है, उसको रखा जा सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, एक चीज़ देखी हमने किसमें, इसमें मिला हमें धारा 3 में ही हमने देखा था, क्या देखा था कि जो निरुद्ध करने का जो आदेश करने की जो शक्ति है वो किसके तहत, निरुद्ध की जो शक्ति है वो किसके तहत है, या निरुद्ध का जो आदेश किया गया है उसका अर्थ क्या है, किसके अंतर्गत, वो धारा 3 के अंतर्गत ही बताया गया है। किसके अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत ही बताया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा बी। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया, ये देखिए ये पूछा गया यूपीएसआई की 30 नवंबर की 2000 यूपीएसआई 2021 30 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया।
ये देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए यूपीएसआई में कब पूछा गया है, 13 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन कब, 13 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो क्या पूछा गया, क्या कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर कितनी कारावास की सज़ा हो सकती है। मतलब जो व्यक्ति फरार है और वो क्या फरार हो रहा है, वो क्या करता है कि वो क्या करता है, वो अपने कानून के जो कारावास का जो कानून है उसका पालन नहीं करता है, तो उसको क्या 6 माह की सज़ा होगी, 3 माह की सज़ा होगी, 1 वर्ष की सज़ा होगी या 2 वर्ष की सज़ा होगी। तो जो हम पढ़ रहे थे धारा, कौन सी पढ़ रहे थे, जब हम धारा 7 पढ़ रहे थे, कौन सी, जब हम धारा 7 पढ़ रहे थे तब उसमें बताया गया था कि उसको अधिकतम मैक्सिमम उसको कितनी, उसकी अगर वो कानून के पालन नहीं कर रहा है तो उसको धारा 7(3) में, किसमें, धारा 7(3) में हमने पढ़ा था कि उसको कितनी, 1 साल की, कितनी, उसको 1 साल का कारावास हो सकता है। कितना हो सकता है, उसको 1 साल का कारावास हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र या राज्य सरकार परमादास्त्री और परिषदों का गठन जो उनके आदर्श की जो परिषद हैं उनका गठन करती है। क्या करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये गठन कर सकती है। किस धारा के तहत ये करती है। तो जब हम कौन सी धारा 9 पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, इसमें इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्या, सलाहकार बोर्ड। क्या, सलाहकार बोर्ड पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सलाहकार बोर्ड पढ़ा था। तो सलाहकार बोर्ड का गठन कौन करता था, तो कौन करता था, केंद्र सरकार। कौन, केंद्र या राज्य सरकार, कौन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार करती थी। क्या करती थी, केंद्र सरकार भी करती थी और राज्य सरकार भी करती थी। तो किस में पढ़ा था हमने, धारा 9 में, किसमें, धारा 9 में हमने पढ़ा था जब धारा हम 9 पढ़ रहे थे। इसका राइट आंसर कौन सा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 9, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। धारा 5 में क्या है, धारा 5 में कि एक जगह से क्या, जो निरुद्ध किया गया व्यक्ति उसको एक जगह से दूसरी जगह भी रखा जा सकता है। धारा 14 में क्या है, नज़रबंदी का आदेश है, उसको नज़रबंदी का जो आदेश है वो क्या वापस ले सकते हैं, कौन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार वापस ले नहीं सकती। यदि डीएम और जो पुलिस कमिश्नर है वो क्या करे, नज़रबंदी का आदेश दे तो वो वापस ले सकते हैं। और धारा 13 में क्या है, जो नज़रबंदी की जो अधिकतम सीमा है वो कितनी है, 12 महीने या 1 वर्ष की बताई गई है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा क्या, 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत गठित सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। जो अध्यक्षता है सलाहकार बोर्ड की, इसके सदस्य कौन होते थे, तो क्या होते थे, हाई कोर्ट के जो जज होते थे या वर्तमान में हैं या रहे हों जो न्यायाधीश हैं वो इसके क्या होते, सदस्य होते थे। तो हमने जब हम धारा 9 पढ़ रहे थे तभी हमने इसको भी सलाहकार बोर्ड की जब गठन में देखा था, धारा 9 में ही देखा था। तो इसका अध्यक्ष किसको देखा था, इसका अध्यक्ष देखा था जो हाई कोर्ट का क्या हो, एससी का जज हो, क्या हो, जज हो या रहा हो, तो वो क्या होता था, इसका अध्यक्ष होता था। क्योंकि जब सदस्य ही हाई कोर्ट के जज हैं तो अध्यक्ष की भी कौन होगा, हाई कोर्ट का जज ही होगा। तो ऑप्शन ए क्या, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, किसी उचित नहीं, ये उच्च है, क्या है, उचित नहीं, ये उच्च है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा। तो हमने क्या पढ़ा था, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश द्वारा, किसके द्वारा, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा इसका अध्यक्ष पद संभाला जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध की अधिकतम अवधि क्या है। क्या है, निरोध की अधिकतम अवधि क्या है, निरोध की अधिकतम अवधि क्या, निरोध के दिनांक से
9 महीने, निरोध की दिनांक से 6 महीने, निरोध की दिनांक से 3 महीने, निरोध की दिनांक से 12 महीने। तो क्या था, निरोध की कितनी थी अधिकतम अवधि, हमने धारा किसमें थी पढ़ी थी, धारा हमने पढ़ी थी 13 में, किसमें, धारा 13 में। तो कितनी थी, 12 माह या 1 वर्ष थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर होगा किसका, ऑप्शन डी का। क्वेश्चन ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निरोध आदेश अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील नहीं है, क्योंकि अब हमने एक धारा पढ़ी थी, कौन सी धारा हमने पढ़ी थी, 6, जिसमें क्या बताया गया था, जिसमें बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई जो अधिकारी है, क्या है, कोई जो अधिकारी है वो क्या कहता है कि यहाँ पर मुझे ये क्या, जो क्षेत्र में ये अपराधी है जहाँ से उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है वो क्या मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, या क्या करता है कि वो कहता है कि वो मेरी सीमा क्षेत्र के बाहर है। तो ये क्या थे, ये चीज़ें क्या थी, यदि ऐसे कोई बहाने होंगे या ऐसे कोई कारण होंगे तो इन कारणों को क्या किया कहा गया था कि ये कारण मान्य नहीं होंगे, और इन कारणों के को छोड़कर क्या करना होगा, वहाँ जाकर उसको गिरफ्तार करना होगा। ये चीज़ हमने क्या की थी, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो किसमें पढ़ी, धारा 6 में पढ़ी थी, किसमें, धारा 6 में हमने पढ़ी थी। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं इसके। ऑप्शन ए, व्यक्ति उपयुक्त सरकार के अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर है। क्या है, अगर बाहर है तो क्या इसका ये कोई वो नहीं चलेगा। किसी उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त सरकार की क्षेत्राधिकार से बाहर पहले से नज़रबंद है। क्या पहले से है, ये ऑप्शन पहले से नज़रबंद है, ये ऑप्शन यहाँ था, ये ऑप्शन सी यहाँ पे क्वेश्चन, इसको ये ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन सी। तो क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन सी क्या, उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। क्या उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, उपयुक्त दोनों कारण मैंने बताए थे, तो क्या उपयुक्त दोनों होंगे, ये अप्रवर्तनशील या अविधिमान्य है नहीं है, इनमें कोई भी कारण, इनका ये ऐसा कोई कारण माना नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई 2021 को 16 नवंबर की तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है। किसमें, तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है। तो क्या कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा खालिस्तान के तहत राज्य को संरक्षण प्राप्त है। क्या है, राज्य को संरक्षण प्राप्त है, राज्य को क्या है, संरक्षण प्राप्त है। तो धारा 13 में हमने पढ़ा था, धारा 13 में देखिए, धारा 13 में क्या था कि 1 साल तक उसको क्या नज़रबंद किया जा सकता है। धारा 14 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि नज़रबंद की वापस लेना, क्या करना, नज़रबंद को वापस लेना। धारा 15 में क्या था, सलाहकार बोर्ड, क्या सलाहकार बोर्ड के बिना, क्या धारा 15 में सलाहकार बोर्ड के बिना कितना 3 माह से अधिक तक उसको क्या रखा जा सकता है। और सॉरी, ये 15 में ये था नज़रबंद की अस्थायी, जो नज़रबंद को अस्थायी रूप से, क्या नज़रबंद को अस्थायी रूप से नज़रबंदी व्यक्ति को क्या करना, छोड़ा जाना, अस्थायी रूप से उस व्यक्ति को छोड़ा जाना। और धारा 16 में क्या था, धारा 16 में कि संभावना में कोई किया गया कार्य, किसमें, संभावना में कोई किया गया कार्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा, ऑप्शन डी, धारा 16 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। थैंक यू।